हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हिल का 29वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग के आगे एक हेलहाउंड आ गया होता है जो कांग की तरफ भागा आ रहा था। अब आगे वो हेलहाउंड कांग के ऊपर बहुत तेज दहाड़ता है, जिससे हर तरफ शॉकवेव्स निकलती हैं। और कांग भी इसे देखकर बहुत शॉक होता है। और अगले ही पल वो हेलहाउंड कांग पर अटैक कर देता है। और जैसे ही कांग उसकी पूंछ का अटैक अपनी ब्लेड से रोकता है तो कांग बोलता है, इतनी पावर! इसकी पावर देखकर मुझे यकीन हो गया है, ये असली हेलहाउंड है। और कांग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और कूदकर पीछे हट गया होता है। तभी कांग बोलता है, अच्छा तो ब्लेड्स कोई असर नहीं कर रही, तो इसका क्या ख्याल है? और अपनी अथॉरिटी ऑफ स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए एक एनर्जी का स्पेयर बनाता है और उसको हेलहाउंड पर फेंक कर मारता है, जिससे वो हेलहाउंड ज़ैमी तो होता है लेकिन वो मरता नहीं है। और इधर कांग सोच रहा होता है, जिस तरह वो बॉस मॉन्स्टर एक ही वार में मर गया था, उसी तरह ये भी मर जाएगा। और बोलता है, खेल खत्म। लेकिन तभी वो हेलहाउंड कांग पर अटैक करता है और कांग कहता है, अरे मैंने तो इसे और उकसा दिया है। तभी कांग उसके अटैक से बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर से कांग उठता है, लेकिन तब तक वो दोबारा कांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और कांग तभी अपनी अथॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता है और वो हेलहाउंड डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। तभी कांग उठता है और तुरंत ही एक और स्पेयर बनाकर उस हेलहाउंड के मुंह पर बहुत तेज से मारता है, जिससे वो स्पेयर उसके मुंह में घुसा रह जाता है। लेकिन वो हेलहाउंड तुरंत ही दोबारा उठता है और कांग की तरफ आगे भागता है और अपनी हेल की फायर एक्टिवेट करता है। और तभी कांग भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ये एक बकरा है जो अपनी जगह भूल गया है, तो अब मैं इसे इसकी जगह याद दिलाता हूँ। और अपनी अथॉरिटी ऑफ डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कांग की पूरी बॉडी में डिमोनिक एनर्जी फ्लो होने लगती है और उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और फिर जैसे ही वो हेलहाउंड आता है कांग पर अटैक करने के लिए, तो कांग उसको एक मुक्का मारता है और वो उस पंच से बहुत दूर उड़ता हुआ जाकर गिरता है। कांग कहता है, ये कितना जिद्दी है, अच्छा होता अगर मैं दो पावर्स को एक साथ इस्तेमाल कर पाता। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। और हेलहाउंड दोबारा उठने की कोशिश करता है और कांग भी दोबारा अटैकिंग स्टांस ले लेता है। लेकिन तभी वो हेलहाउंड ढेर हो जाता है और कांग ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, सच में बहुत परेशान किया इसने। तभी कांग के आगे विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है, आपने हेलहाउंड को मार दिया है, आपकी लेवल 4 से बढ़ाई जाती है और आपकी 4th अवेकनिंग के लिए आपकी लेवल 30 होनी जरूरी है। और आपको 4th अवेकनिंग पर न्यू स्किल मिलेगी जो रैंक की होगी, जिसका नाम है रूलर ऑफ डेमोनिक एनर्जी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कांग कोई ऑफर देगा और कांग उसके साथ एक नई टीम बनाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।